मैम आप चले जाइए प्लीज। गुड। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मिस आयशा। आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़हानत और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। मेरी फर्म ने आपको इस जॉब के लिए सूटेबल करार दिया। थैंक यू सो मच सर। हमें खुशी होगी अगर आप हमारी ये फर्म ज्वाइन करेंगी। श्योर सर। इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना होगा। देखें, ये मल्टी नेशनल फर्म है और यहां आपको ये हिजाब छोड़ना होगा। सॉरी सर, मैं एक दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह का बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ सकती। आप रियलिस्टिक होकर सोचें, आपको कहीं भी जॉब मिलेगी तो आपको ये कुर्बानी देना पड़ेगी। सॉरी, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। सोच ले मिस आयशा, आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर रहे। इट मे अफेक्ट योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। आप इस बात की फिक्र मत करिए, मेरी इस बात के लिए मेरा रब वारिस है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा मेरी बेटी का इंटरव्यू? मैं उनके मेयार के मुताबिक नहीं थी। मेरी बेटी किसी के मेयार के मुताबिक ना हो, ये हो नहीं सकता। यकीनन वो मेरी बेटी के मेयार के मुताबिक नहीं होंगे। जी मामा, मैं किसी की भी खातिर अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूंगी, वो जो मेरे खुदा का हुक्म है। अच्छा मामा, मैं चेंज करके जरा फैजी की भी खबर ले आऊं, उसका भी इंटरव्यू था। फैजी, फैजी, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? अच्छा होगा। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। सारे जवाब कॉन्फिडेंटली दिए थे? चलो अच्छा हुआ। और तुमने ब्लू टाई नहीं लगाई, मैंने तुमसे कहा भी था पर्सनालिटी बढ़ जाती है, भूल गए हो गए। कितनी गलत बात है फैजी। आंटी कब तक तुम्हारी केयर करेंगी ऐसे? अम्मी से ज्यादा केयर तो मेरी आप करती हैं। आइए आंटी, मौसूफ का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। खुदा करे जितनी मेहनत से मेरे बेटे ने CSS का इम्तहान पास किया है, इसके इंटरव्यू का नतीजा भी उतना ही अच्छा है। बहुत मेहनत की है मेरे बेटे ने। बिल्कुल आएगा आंटी। जब आपको और मुझे इसकी मेहनत नजर आती है तो भला अल्लाह को कैसी नजर नहीं आएगी? और जो अभी आप इतना डांट रही थी मुझे, क्या वो भी इसी मेहनत का इनाम? गलती करोगे ना तो डांट तो जरूर पड़ेगी। क्यों आंटी? बिल्कुल। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा सुने, हाँ मैं ब्लू टाई लगा कर ही गया था, अभी उतारी है। तुम्हारी कोई भी कही हुई बात बिल्कुल भी नहीं भूलता। भूलनी भी नहीं चाहिए, और अगर भूला ना तो आइंदा मशवरा नहीं दूंगी। चलती हूँ।
चली गई है वो। वो जाकर भी नहीं जाती। तुमने ब्लू टाई नहीं लगाई, मैंने कहा भी था पर्सनालिटी बढ़ जाती है। नुसरत, भाई कहाँ हो तुम? नजर नहीं जी आ जी रही। आ रही हूँ। बड़े मजे की बात सुनानी है, कहाँ हो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी। तुम्हें पता आज मैं ज़हीरुद्दीन से मिला। ज़हीरुद्दीन बाबर? वो पहले मुगल शहंशाह। नहीं नहीं भाई, हम उसके शाना मिजाज की वजह से उसे ज़हीरुद्दीन बाबर कहा करते थे। मेरा क्लास फेलो था, थोड़ा सा सीनियर, मगर मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उससे। आज शाम को मैंने बुलाया उसको चाय पे। बहुत अच्छा किया। बाबा, आपने लंच किया था? बिल्कुल किया था, क्योंकि मुझे पता था कि घर आते ही सबसे पहले यही सवाल होना भी चाहिए। आप दोनों को अपनी सेहत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये लीजिए, अब तोपों का रुख हमारी तरफ हो गया है। तुम एक काम करो आयशा, हमें ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, और वहाँ कोई पूछे ना कि हमें क्या बीमारी है, तो उनसे कहना कि इन्हें ये बीमारी है, कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। भाई बुरा मत माना करो, हमारी बेटी हमसे प्यार ही इतना करती है कि हमारी केयर करती है ना। ऐसे ही है। आप लोग बैठिए, बातें करें, मैं चाय बनवाती हूँ। ओके। और बताएं बाबा, ऑफिस में दिन कैसा रहा? दिन बड़ा टफ रहा। टफ क्यों? क्या सोच रहे हो फैजी? सोच रहा हूँ कि जो मेरे हाल से इतनी बाखबर रहती, वो मेरे दिल का हाल क्यों नहीं जान पाती। खुदा करे वो तुम्हारे दिल के हाल से बेखबर ही रहे। मुझे बदुआ तो ना दें। तुम्हारे लिए यही दुआ है फैजी। मैं किसी दिन आयशा से जाकर कह दूंगा। जिसके सामने एहतराम से तुम्हारी नजरें नहीं उठती, उसे तुम अपने दिल का हाल बताओगे? याद रखना फैजी, जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे एहतराम से जीत गई, उस दिन तुम हार जाओगे। मैं सारी उम्र ये एहतराम का रिश्ता सिसक के नहीं निभा सकता मैं, लेकिन ठीक कहती हैं आप, आयशा के सामने मैं हार भी नहीं सकता, नहीं हार सकता। देखो, आज एक जमाने बाद मुलाकात हुई, लेकिन मिलने के बाद लग रहा है जैसे बीच का वक्त गुजरा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। ऐसे ही है। पापा, चाय रेडी है, अंकल आ जी जाइए। बेटा। नहीं यार, तुमने बताया नहीं, आयशा की एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी है, चल रही है भी? बताओ भाई। जी अंकल, मैंने एमफिल किया है इस्लामिक हिस्ट्री में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। बहुत जीनियस है हमारी बेटी, समझदार भी। अच्छा, समझदार है, इसका मतलब है नुज़रत भाग भी गई है। जी नहीं, मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था।
नहीं नहीं, टेस्ट तो थे, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन पढ़ाई में नहीं थे। वैसे मैंने ना सारी मार्कशीट देखी है इनकी पुरानी, उनमें सब में बहुत कम कम मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में। बेटा इन लोगों की बातों में नहीं आना, तुम जानती हो तुम्हारा पापा कितना जीनियस है, ये बस एडमिट नहीं करते। अच्छा पापा, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, खजा हो रही है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल जा। आइए। हाँ शुक्र। भाई माशाल्लाह आयशा बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की आप लोगों ने। तरबियत सच पूछें तो हमने क्या अच्छी की, उसने हमारी तरबियत कर दी। वो कैसे? भाई मजाल है कि अब हमारी नमाज कज़ा हो जाए। नमाज तो हम लोग भी पहले पढ़ा करते थे, लेकिन आयशा ने जब से इतना पाबंद किया अपने आप को, हम भी बहुत पाबंद हो गए। भाई आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। वैसे ये तब्दीली आयशा में आई कैसे, या वो बचपन से ही ऐसी थी? नहीं जहीर भाई, बचपन से ऐसी नहीं थी आयशा। इंटर की क्लासेस के बाद उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। कहने लगी मैं कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना चाहती हूँ। बस फिर यहीं से उसका ये शौक का आगाज हुआ और वो बढ़ता ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, बल्कि अपनी रूह में भी समो लिया है। रियली आप लोग बहुत लकी हैं। एक बात बताएं, आयशा के इस तरह पर्दा करने से आप लोगों को मुश्किल नहीं होती? अरे नहीं नहीं, जब आयशा को कोई परेशानी नहीं होती तो हमें क्यों होगी भला। आयशा माशाल्लाह से मुकम्मल पर्दे के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। बहुत खुशकिस्मत है आप। बेशक इसमें कोई शक नहीं, खुदा ने हमारी बेटी को बहुत समझ बूझ अता की है। वैसे आप सुनाएं, आपके घर में कौन कौन होता है? भाई एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, अल्लाह का फजल है, अपने घर में बहुत खुश है। आप लोग भाभी, आप लोग आए ना किस दिन हमारी तरफ? जी जी जरूर आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ये कितना शर्मा रहे हैं, खाने की इतनी चीजें पड़ी हो और मजाले हाथ लगाए किसी चीज को। आप प्लीज लीजिए रहीब भाई। प्लान करो यार, किसी हिल स्टेशन चलते हैं। ग्रेट, नॉट अ बैड आइडिया। एक काम करते हैं, नॉर्दर्न एरिया चलते हैं। सोच लो, तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। एग्जैक्टली, और हारिस के साथ जाने के लिए मुझे कहीं की भी परमिशन मिल जाएगी। इसको अंडरएस्टिमेट मत किया कर, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स। चलो डन हो गया, हम इस वीकेंड पे कहीं जा रहे हैं। यार हारिस कम ऑन यार, एक क्या नहीं तो है। फायर मारा होता तब भी यही कहता, फायर ही तो लगा है। अरे ये तो जज्बाती हो गया भाई। यार चलो यार, क्या हो गया? सॉरी करना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं हो। कम से कम खाने पीने की तमीज ही सीख ली होती उनसे। तमीज मैं तुझे सिखा देता हूँ। सभी प्लीज, हारिस, सभी पीछे हटो। हारिस नो, लीव हिम हारिस। क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे हटो। कैन यू प्लीज लीव? आई थिंक यू शुड गो। जाइए आप, गाड़ी में बैठो। अब वो निम्रा आपका बार बार पूछ रही है, आपने उससे कोई वादा किया था क्या? ओह हाँ भाई, माय गॉड, मैं भूल गया बिल्कुल। आप अपनी बीवी से वादा करके तो भूल सकते हैं क्योंकि उसकी कोई सजा नहीं है, लेकिन अपनी बेटी से वादा करके नहीं भूल सकते क्योंकि आपको बहुत दिन लग जाएंगे उसको मनाने के लिए।
ऐसे कई दिन तो मुझे आपको भी मनाने में लगते हैं। ये है क्या? मैं बुलाती हूँ। निम्रा, निम्रा। पापा दिस इज नॉट फेयर। What is not fair, बेबी? चल रहे हैं ना। ये किस बारे में बात हो रही है? अरे वही निम्रा से वादा था कि खाना खाने बाहर जाएंगे। अभी तो आप आए हैं, किसी और दिन पर प्लान कर लेना। बिल्कुल भी नहीं, आज का प्रॉमिस किया है तो आज ही जाएंगे। हर वक्त तुम सैर सपाटे करती फिरती हो, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता? तो देखिए ना मम्मा। अरे भाई फिक्र क्यों, चलते हैं ना, चलते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। क्या मतलब? मैं चलना चाहूँ तो? क्या आप दोनों मुझे ले जाना नहीं चाहते? ओह, ये हमारी मजाल कि आपको छोड़ के चले जाए। मजाक कर रहा हूँ। हाँ निम्रा, भाई को भी फोन कर लो, हमें ज्वाइन कर ले। पापा हारिस को तो रहने ही दे, वो अपने दोस्तों को छोड़कर हमारे साथ नहीं आएगा। और वैसे भी अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, चले। एक मिनट चल, जूता लो। अच्छा मैं भी चेंज कर ले। नहीं मामा, आप बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, बस चले। अच्छा मेरे रूम में आ जाए, मैं अपना बैग ले लूँ। पापा कहते हैं मैं तुम्हारा क्या रखूं? प्लीज तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो मेरे पापा वापस कभी नहीं आएंगे। उन्हें लमिया ने अपने पास बुला लिया, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। पापा कहते हैं तुम्हारे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जाओगे। अच्छा रहा। हाँ। भाई कभी थोड़ा जरूर होना चाहिए पे आउटिंग। और क्या, मैं किया एंजॉय? बहुत ज्यादा, खाना भी अच्छा था। हाँ वो तो था। आइए आइए, इतना लेट, ये कोई टाइम है घर वापस आने का? अच्छा जी, यानी हमारी बिल्ली हमें को मैं हूँ। वैसे हारिस, बहुत ही मजा आया आज। हाँ, जब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता तुम्हें बहुत ही मजा आता है। लेकिन मम्मा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक दफा नहीं बोला होगा आपने कि मेरा बेटा आएगा तो मैं जाऊंगी। अच्छा, तुम तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूं। बहुत खूब। बाय गॉड, अगर मुझे आप लोगों के प्लान का पता होता मैं उनसे जान छुड़ा के जल्दी आ जाता। चलो तो परेशानी क्या बात है, फिर चले जाएंगे। पर भूख भी रोज लगती है, रेस्टोरेंट भी सब खुले हैं। डन, इस बार तुम नहीं जाओगी? हाँ, मैं तो जाऊंगी। पापा मैं जाऊंगी ना? अरे जाओगी मगर अभी आती है, लड़ने लग गई हो। मैं कहाँ लड़ती हूँ, इसी को शौक है, बस मेरा दिमाग खाता रहता है सब। क्या खा कर आई हो खाने में? चुप हो जाओ। आप मुझे बता दें क्या कर रहे हैं? नहीं, जब से माली बाबा गए छुट्टियों पे पौधों का हशर नशर हो गया। आप छोड़ दें, मैं कर देता हूँ। तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? एक दो जगह पर सीरीज ड्रॉप करनी है, सोच रहा हूँ कि सिर्फ सीएसएस की बेसिस पर ना रहा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं है मुझे, आप मुझे बता दें क्या करना है, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तो ऐसी फारिग बैठी थी इसलिए काम में लग गई। अच्छा फैजी, मेरी एक बात सुनो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मायूसी को कभी अपने करीब मत आने देना।
फैजी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हें पता है, तहज्जुद पे मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे दुआ की थी। क्या दुआ की थी आपने? यही कि तुम्हें वो तमाम खुशियां मिलें जो तुम चाहते हो। कभी अपने लिए भी दुआ कर लिया करो। खुद अपने लिए खुशियां मांगने की सकत नहीं है मुझे। आपने दुआ कर दी, यही बहुत है मेरे लिए। मामा ये देखिए, राबिया है और ये मजहर के दोस्त की बहन है। कैसी है? इसकी नाक थोड़ी मोटी है। आप लोग ये टास्क हारिस को क्यों नहीं दे देते? वो खुद ही ढूंढ लेगा अपने लिए लड़की। ओ प्लीज तुम तो चुप करो। अच्छा ये वाली देखें, ये नादिया है और इसकी और मेरी मुलाकात एक पार्टी पे हुई थी। इसके अब्बू मिल ओनर है और ये इकलौती बेटी है। हाँ, ये अच्छी है। ये क्यूट लग रही है और हारिस के साथ अच्छी भी लगेगी। What's up guys? फिर तीनों साथ बैठे हुए, जरूर कहीं शॉपिंग का प्रोग्राम होगा। नहीं एक मिनट, आप लोग शॉपिंग करते करते थक नहीं जाते? शॉपिंग? और नहीं तो क्या, या तो कहीं नया ब्रांड लॉन्च हुआ होगा या फिर कहीं सेल लगी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस किंजी जब भी घर आती है लड़कियों की लाइन लगा देती है मामा के सामने। और क्यों ना लगाऊं, इकलौता भाई है मेरा। इसके लिए लड़कियां नहीं ढूंढूंगी तो और किसके लिए ढूंढूंगी? हाँ, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम हो या ना हो, एक काम बहुत जरूरी है जो करना है, और वो है तुम्हारी शादी। यस, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है। किसी दिखाओ भाई को। ये देखो। नॉट बैड। नहीं, थोड़ी सी ओवर लग रही है मुझे। इधर दो, अभी हर लड़की में खामी निकालेगा। हमें नादिया पसंद आ गई है, दैट्स फाइनल। हम उसके घर जा रहे हैं मुलाकात के लिए। तुम लोग क्यों जा रहे हो? देखो शादी मेरी होने वाली है ना, तो मैं जाऊंगा माँ, तुम लोग क्यों जाओगे? तो पहले हम लोग तो देखाएं, हमें अच्छी लगेगी तो तुम्हें भी मिलवा देंगे। आपका जो दिल चाहता है कीजिए। वो तो हम करेंगे। इसकी और तस्वीरें भी दिखाओ। चाय। थैंक यू। वो मैं और किंजी कल नादिया की तरफ जा रहे हैं। नादिया कौन? किंजी की दोस्त है, मैंने उसे देखा तो नहीं है, तस्वीरों में दिखाया है किंजी ने। अच्छी लगी हारिस के लिए तो हम रिश्ता डाल आएंगे। उसका बाप बहुत बड़ा मिल ओनर है और उसकी इकलौती बेटी है। कम ऑन दुर्दाना, हारिस हमारा इकलौता बेटा है। उसके लिए बीवी पसंद करते हुए उसके बाप का मिल ओनर होना, ये लड़की का इकलौते होना हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? फिर देखें, वो हमारी इकलौती बहू होगी, हमारी नई नस्ल को आगे बढ़ाएगी। इस घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर होंगी। किस दौर में जी रहे हैं आप? फर्ज करें कि उस लड़की में वो सारी खूबियां हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वो आपके बेटे के साथ अच्छी ना लगे, तो फिर उन खूबियों का फायदा? तुमसे तो बात करना बेकार है। एक बात आप मेरी सुन लें, बच्चों की शादी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। मैंने एमफिल किया है इस्लामिक हिस्ट्री में। सच पूछें तो हमने क्या अच्छी की, उसने हमारी तरबियत कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है बल्कि अपनी रूह में भी समो लिया। अब कोई और दलील आ गई होगी आपके दिमाग में? क्यों ना हम हारिस के लिए आयशा का रिश्ता मांग लें? आयशा? हाँ, वो मेरे दोस्त फरहान की बेटी है। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत शर्मो हया वाली है, पर्दे की पाबंद है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड तुम सोच रही हो ना, वैसा ही फैमिली बैकग्राउंड। क्या कह सकती हूँ मैं,
देखा तो नहीं है मैंने उसे। तो देख लो ना, मतलब किसी वक्त चले चलते हैं उनकी तरफ। ऐसे कैसे चले जाएंगे? पहले उन लोगों से कंफर्म तो कर लें कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय तो नहीं कर दिया, और फिर साफ साफ उन्हें हमारे जाने का मकसद भी बता दें। यू आर राइट, यस यू आर राइट। ठीक है, तो फरहान से बात करता हूँ। नाहिद बाजी, ये आप ढूंढ ढूंढ कर काम क्यों करती हैं? रहने दे, मैं सोफिया से करवा लूंगी। आपके साथ काम में हाथ बटाकर मुझे अच्छा लगता है। कैसी बातें करती हैं? बतेरे काम करने वाले हैं यहाँ। कभी कभी मुझे बहुत नदामत होती है। आपने मुझे और फैजी को हथेली का छाला बनाया हुआ है। नदामत तो हमें होती है, हमारी वजह से जवानी में आप बेवा हो गई। फैजी के सर से बाप का साया छिन गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके शौहर ने आयशा को बचाते हुए अपनी जान दे दी। वो इस घर का ड्राइवर था, उसने इस घर का नमक खाया हुआ था, फर्ज था उसका। लेकिन अगर उस दिन आयशा को कुछ हो जाता ना, तो हम तो खाली हाथ रह जाते। ये तो सब कुछ खुदा के हाथ में है। पहले किसे जाना है, कैसे जाना है, ये वो बेहतर जानता है। फैजी के बाप का एहसान नहीं था आप पर, लेकिन आप लोगों ने मुझे और फैजी को रखकर जो हम पर एहसान किया है, उसका बदला हम कैसे चुकाएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, इतनी देर लगा दी तुमने शॉपिंग में? शॉपिंग में काफी टाइम लग गया और बाकी का टाइम ट्रैफिक की नजर हो गया। क्या क्या कुछ उठा के ले आई हो? गैर जरूरी कोई भी चीज नहीं है मामा। और आंटी, ये आपके लिए और ये फैजी के लिए। बेटा, अब इसकी क्या जरूरत थी लाने की? आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। फैजी अब बड़ा हो गया है, खुद कमाएगा, उसके लिए कुछ मत लाया करो। फैजी खुद भी कमाने लगेगा ना, तब भी हमारे लिए वो नन्ना फैजी है जो बात बात पे परेशान हो जाता है। लीजिए मामा, लाइए, मैं आपको और पापा का सामान रूम में रख देती हूँ। चलो मैं ले चलती हूँ। आओ आओ आओ। आयशा ने दिया? हाँ, वो मैं नीचे गई थी नुसरत बाजी के पास, तो वो आयशा शॉपिंग करके आई थी। कितना प्यारा कलर है ना अम्मी? अब इसे भी तबरुक समझकर अलमारी के किसी कोने में डाल देना और सुबह शाम इसका दीदार करना। मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा उस दिन लगेगा फैजी, जिस दिन तुम आयशा का लाया हुआ गिफ्ट उसे वापस करोगे और उससे कहोगे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा ना। जो तुम्हारा दिल रोज किरचियों में तब्दील होकर टूटता है, उससे बेहतर नहीं कि एक ही दफा उसका दिल तोड़ दो। नहीं अम्मी, खुदा ना करे कि कभी उसका दिल टूटे। और वो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी लाई होगी, सबके लिए लाई होगी। अंकल के लिए, आंटी के लिए, आपके लिए, है ना? हाँ। तो फिर आपने वापस क्यों नहीं किया? मुझे तो वो अपनी माँ जैसी समझती है। मुझे देने के लिए तो वो कोई ना कोई जवाज निकाल लेती है। तुम्हें देने के लिए ना उसके पास जवाज है ना तुम्हारे पास। जहां दिल से रिश्ते जुड़ जाते हैं ना अम्मी, वहां जवाज ही ढूंढे जाते हैं। इन खुशफहमी में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो फैजी। ये रिश्ता दिल का नहीं है, एहसास का है। तुम्हारे बाप ने अपनी जान गंवाकर उसकी जान बचाई थी और वो लोग आज तक उस एहसान का बदला चुका रहे हैं जो एहसान था ही नहीं। लेकिन अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है कि... बस फैजी, जानते हो उसने मुझे क्या कहा है?
वो कह रही है कि तुम जितने भी कमाई करने वाले क्यों ना हो जाओ, उसके लिए वही फैजी रहोगे जो बात बात पर परेशान हो जाया करता था। तुम्हें वो आज भी वही फैजी समझती है जिसे आयशा की रहनुमाई की जरूरत है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुम्हारे वजूद में भी एक मोहब्बत करने वाला दिल है जो उसके लिए हर वक्त तड़पता है। अगर वो अपनी तहज्जुद में मेरे लिए दुआ कर सकती है, मेरे लिए खुशियां मांग सकती है, तो फिर मेरे दिल की तड़प से बेनियाज कैसे रह सकती है? आयशा बेटा, क्या हुआ मम्मा, सोई नहीं अभी तक? बस सोने ही जा रही थी। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? मम्मा क्या हुआ? बेटा, हमने तुमसे वादा किया था ना कि जब तक तुम्हारा एमफिल कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम तुमसे शादी की बात नहीं करेंगे। फिर कोई रिश्ता आ गया? मम्मा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से मना तो नहीं कर सकती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि रिश्ते का जिक्र छेड़ने पे आप इतना परेशान हो रही हैं तो फिर आगे क्या होगा? हाँ बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी के नसीब में अल्लाह ताला कोई ऐसा शख्स लिखे जो उसे सारी दुनिया की खुशियां दे। वो तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं, जहीरुद्दीन। वो जहीरुद्दीन बाबर? अरे नहीं नहीं, जहीरुद्दीन बाबर तो हम उन्हें ऐसे ही साख में कहा करते थे। असल नाम तो उनका जहीरुद्दीन है, उनके सामने मत कहते ना। उन्हीं की फैमिली को इनवाइट किया हमने डिनर पे। खुश रहो। रात को तुम फिर जागते रहे हो। अब ये मत कहना कि नींद नहीं आई। नींद तो बहुत आई, लेकिन मैंने आने नहीं दिया। जागती आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो, वरना नींद रूठ जाएगी। आप मुझ पर इतनी गहरी नजर मत रखा करें, सो जाया करें ना आप। बेटा, किसी के तहज्जुद के वक्त इसलिए जाग रहा हो कि सिर्फ नूर की किरण उसके दिल के घुटन को कम कर देगी, तो माँ कैसे सो सकती है? बेटे की नादानी पे सिर्फ अफसोस कर सकती है। अम्मी वो रोज तहज्जुद पढ़ती हैं, कभी भी भूलती नहीं है। जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर यार के दरबार में हाजिरी देना इंसान नहीं भूलता। और तुमसे बेहतर भला ये बात कौन समझ सकता है? मतलब ये हुआ कि हाजिरी देना जरूरी है, तो फिर सुकून से सो जाया करें रात को।
ये सोच करके आपके बेटे की हाजिरी का वक्त है। रुको फैजी, बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम फरहान साहब की बात मान लो। इस तरह इंटरव्यू के चक्कर लगाते रहोगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। इन एहसानों के सिलसिले को मैं अब और नहीं बढ़ाना चाहता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। यकीन जानो, तुम्हारी अजियत भी कम हो जाएगी। जी मम्मा। हारिस, कहाँ हो बेटा? तुम्हें याद तो है ना कि शाम को जाना है? कहाँ? बेटा तुम्हारे पापा के दोस्त के घर, बताया तो था तुम्हें। मम्मा मैं नहीं जा रहा, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, मैं कहीं बाहर हूँ यार। क्या हो गया हारिस? तुम्हारे लिए तो जा रहे हैं, टाइम पर आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। ओके अच्छा आ रहा हूँ मैं। ओके बाय बेटा। अम्मी, आप सुबह से कहाँ गायब थी आज? मैं नीचे नुसरत बाजी के पास थी, दावत है ना आज, तो उनका हाथ बटा रही थी। पूछोगी नहीं कौन आ रहा है? होंगे फरहान अंकल के कोई जानने वाले, जिसे तुमने सालों से नहीं देखा, आज उसे देखने आ रहे हैं।